अब लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं। 2 दिन से मैं पटना में हूं और लोग मिल रहे हैं और जल्दी ही हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर इस पर निर्णय लेंगे। ये तो बहुत स्पष्ट है, पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि हमारे साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हमने उनका साथ दिया, किन परिस्थितियों में हमने अपनी पार्टी के उनके कहने पर मैंने मर्ज करा दिया। आखिर हम लोग माला जपने वाले हिमालय के साधु नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। एक तरफ चिराग पासवान अपने संबंधियों के नामांकन में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी अब कमजोर पड़ रही है। बता दें आपको कि जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जहानाबाद के सांसद जो है उन्होंने एक बाकायदा एक संदेश रिलीज किया है, जिसमें वो कहते हैं कि चिराग पासवान ने हमें धोखा दिया है। विकट परिस्थिति में चिराग पासवान के साथ हम खड़े रहे और जब चुनाव का समय आया तो टिकट वो किसी और को दे दिए। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण कुमार, पहले इस वीडियो में आप सुनिए। देखिए, इस पर 2 दिन से मैं पटना में हूं और लोग मिल रहे हैं और जल्दी ही हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर इस पर निर्णय लेंगे। क्या आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हैं या उसको छोड़ दिया? नहीं, अब लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं। जी, क्या आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से आपके साथ धोखा दिया गया या जो वादा किया गया पूरा नहीं किया गया? ये तो बहुत स्पष्ट है, पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि हमारे साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हमने उनका साथ दिया, किन परिस्थितियों में हमने अपनी पार्टी के उनके कहने पर मैंने मर्ज करा दिया। आखिर हम लोग माला जपने वाले हिमालय के साधु नहीं हैं। हम तो जन सुविधाओं के लिए अपनी ताकत को बढ़ा करके जनता को ताकत देने के लिए राजनीति 40 वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने को अलग कर लिया। अरुण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान ने उन्हें धोखा दिया है। विकट परिस्थिति में जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उनके साथ थे और चुनाव के समय में उन्हें टिकट न देकर किनारा कर दिया गया है। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब फाइनल हुआ तब चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई, जिसमें पहले जहानाबाद से सांसद अरुण कुमार थे। अब जहानाबाद की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में है और अरुण कुमार को उम्मीद थी, अरुण कुमार ऐसा चाहते थे कि चिराग पासवान इस टिकट को उलटफेर करे, जैसे कि जहानाबाद की सीट बीजेपी के खाते में है तो कोई और सीट वो बीजेपी को दे दे और जहानाबाद की सीट उनके लिए वो सुरक्षित रखे। लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा नहीं किया। अभी चिराग पासवान की पार्टी की स्थिति यह है कि वो अपने संबंधियों के नामांकन में व्यस्त है। वही अरुण कुमार का अब साफ तौर पे कहना, इस वीडियो में अरुण कुमार ने कहा है कि अब वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ नहीं है, वो चुनाव के लिए जहानाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अलग रुख देख रहे हैं। तो बता दें आपको कि अब चिराग पासवान की अपनी पार्टी रामविलास की जो पार्टी है वो काफी कमजोर पड़ रही है। बता दें आपको कि जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी और नई पार्टी चिराग पासवान ने बनाई थी, उस वक्त अरुण कुमार काफी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े थे और तब से जहानाबाद से कई बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इस बार चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार फिर से उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि चिराग पासवान उन्हें टिकट देंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहानाबाद की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई और जहानाबाद की सीट पे चिराग पासवान खासकर दिलचस्पी दिखाते नहीं दिखे थे, जिसके बाद से उनकी पार्टी में ये टूट की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब अरुण कुमार जो है वो एलजेपीआर का दामन छोड़ किसी और पार्टी के साथ किसी और पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। अरुण कुमार का अगला कदम क्या होगा, आप तक खबर हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।